इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक प्रमुख सीरीज लेकर आया हूं जो सीरीज 27 है। इसी में प्रमुख संविधान संशोधन, तो प्रमुख संविधान संशोधन आज हम लोग देखेंगे। अभी तक संविधान में जितने संशोधन हुए हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो आप सभी इसे देखें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज के सीधे हम लोग चलते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके ओर। तो टॉपिक है संविधान संशोधन। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कि डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता था, लेकिन आज का जो सीरीज है इसमें संविधान संशोधन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, यानी कि आज तक संविधान में जितने अमेंडमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड पूरे लगभग जो महत्वपूर्ण है उसको इस वीडियो में मैं डाल दिया हूं। तो आप सभी इसे प्रत्येक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि लगभग एग्जाम में एक दो प्रश्न संविधान संशोधन से पूछा जाता है और जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसको इस वीडियो में डाल दिया गया है। तो प्रत्येक लाइन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसलिए आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न डालकर इस टॉपिक को डाला हूँ ताकि आपका पूरा संविधान संशोधन क्लियर हो जाए और आपका परीक्षा में एक भी संशोधन से संबंधित क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए जो संशोधन है उसको देखते हैं। तो आज का एक नंबर है पहला संविधान संशोधन। तो 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ था और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और संविधान के पूरे हिस्से को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और 1951 ईस्वी में संविधान में पहला संशोधन किया गया था और उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। हमारे संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या 8 थी और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक संविधान में जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। तो 9वीं अनुसूची को पहले अमेंडमेंट 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के समय में किया गया था। तो पहला अमेंडमेंट के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 7वां संविधान संशोधन 1956। देखिए, हम सीधे यहाँ से एक नंबर यानी कि पहला संविधान संशोधन है, उसके बाद 7वां संविधान संशोधन की ओर आए हैं। इसके बीच में संशोधन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, छठा भी हुआ है। लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वैसे संविधान संशोधन को इस वीडियो में रखा गया है। तो आपको जितना हम संविधान संशोधन बता देंगे, अगर उसे आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन संविधान संशोधन से परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो आप ये विश्वास रखेंगे कि जितना दे दिए वही आपके परीक्षा के लिए काफ़ी है, आप इससे ज़्यादा नहीं देखें। तो 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था। तो हम लोग देखे थे कि भाषाओं के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और 1956 में राजभाषा आयोग बनाया गया था। और उसी समय जो है वो राजभाषा आयोग के गठन के पश्चात पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। तो ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि जो है वो 1953 में पहला ऐसा राज्य बना आंध्र प्रदेश, जिसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और उस समय देश के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन हुआ था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन 1961। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ और इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। यानी कि 1961 में मुक्त हुआ था दादर नागर हवेली पुर्तगालियों से और यह भारतीय संघ में शामिल हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन 1962। तो इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि जो है भारतीय संघ में विलय किया गया था गोवा, दमन, दीव और जो है
दमन, दीव और गोवा को भारतीय संघ में विलय किया गया था 12वां संविधान संशोधन के तहत। तो इस तरह से इसे ध्यान रखना है। अगला है 12वां संविधान संशोधन 1962, यानी कि 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, और इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय किया गया। नेक्स्ट है 14वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया था। यानी कि पहले पुडुचेरी जो है, पांडिचेरी, वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। बाद में इसे जो है अभी भी जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश ही, तो ध्यान रखेंगे कि 1962 में इसे पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था किया गया है और मंत्री परिषद का व्यवस्था किया गया है। यानी कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये राज्य भाग लेती है, यानी कि ये यूटी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है और विधानसभा है तो मंत्रिपरिषद भी होगी। अगला संविधान संशोधन है 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गया। तो पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो है वो 60 वर्ष था सेवानिवृत्ति का, जिसे बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। 18वां संविधान संशोधन 1966, यानी कि 1966 में 18 अमेंडमेंट हुआ था, और इसके तहत पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि पंजाब राज्य को पुनर्गठन किया गया और पंजाब बनाया गया, हरियाणा राज्य बना और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो ये 18वां अमेंडमेंट हुआ था 1966 में, इसी के तहत इसे जो है ये दर्जा दिया गया। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है 21वां संविधान संशोधन, काफी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 1967। तो 21 अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, और इसके तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, और 8वीं अनुसूची में 21वां अमेंडमेंट के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि 1967 में 21वें अमेंडमेंट के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को डाला गया। यानी कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब डाला गया? तो 1967 में डाला गया। अगला है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दी। तो इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। तो ये ध्यान रखना है। अगला है 31वां संविधान संशोधन, काफी महत्वपूर्ण है। ये 1923 में हुआ था और लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। यानी कि 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था 31वां अमेंडमेंट के तहत, और ये हुआ था 1923 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। देखिए, जो भी हम यहाँ पे अमेंडमेंट दिए हैं, जो भी संशोधन दिए हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे आप 2-4 बार देखें। जब भी लगे कि आपसे जो है वो आप संविधान संशोधन भूल रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले आप एक बार इसे देख कर जाएं, ताकि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न संविधान संशोधन से ना छूट पाए। तो बिल्कुल आप सभी इसे फोकस करें। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975, काफी महत्वपूर्ण है। इसी के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो 22वें राज्य के रूप में 36वां अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को शामिल किया गया था 1975 में। तो ये काफी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36 अमेंडमेंट के तहत। अगला है 42वां अमेंडमेंट 1976, काफी महत्वपूर्ण है 42वां अमेंडमेंट। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। यानी कि 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दिया गया है। इस संविधान संशोधन में
59 प्रावधान थे। तो आज तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं उसमें सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है, जो इंदिरा गांधी के शासन में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ प्रमुख है, 59 प्रावधान थे, लेकिन जो 5 प्रमुख प्रावधान थे उसे ध्यान रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। काफी महत्वपूर्ण लाइन है, ये ध्यान रखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में आज तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42वां अमेंडमेंट, और इसी समय इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। हम लोग पीछे भी वीडियो में इसको देख चुके हैं, लेकिन यहाँ अमेंडमेंट में हम लोग जो है फिर से एक बार जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया 42वां अमेंडमेंट में, ध्यान रखेंगे। इससे पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन पूर्व सोवियत संघ के आधार पर भारत में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किया गया और इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 10 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया। तीसरा है शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो पहले शिक्षा, वन और वन्यजीव जो था वो राज्य सूची का विषय था, जिसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। और पूरा हम लोग जो है वो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि पहली बार 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था और इस समय लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष इंदिरा गांधी के समय में कर दिया गया। तो एक बार इसी समय कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था, 5 के जगह 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के हाथ काट दिया गया था इसके तहत, क्योंकि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि जो मंत्रिपरिषद कहेंगे वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था मंत्रिपरिषद के बात मानने के लिए। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। यानी कि संसद अगर संविधान में संशोधन कर देता है तो न्यायालय में उसे जो है वो चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी पूरे पावर को अपने पास ले ली थी, मंत्रिपरिषद के पास पावर दे दी थी और न्यायालय को भी अपंग बना दिया, क्योंकि न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया अगर कोई भी अमेंडमेंट संसद करती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है 42वां अमेंडमेंट का, और यह मिनी संविधान कहलाता है, लघु संविधान कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर संशोधन किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इससे इस संशोधन से तो लगभग परीक्षा में 1-2 प्रश्न उठते रहते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला है, तो इसके तुरंत बाद देखे थे कि 1977 में चुनाव हुआ था और इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी भाई देसाई उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री बने थे। तो तुरंत संविधान में 44वां अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 क में था, इसे हटाकर जो है वो 300 क में डालकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया। इसे पीछे भी हम लोग देखे हैं। सेकेंड है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष किया गया। तो देखें कि 42वां अमेंडमेंट में 6 वर्ष किया गया था, 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष। तो जनता पार्टी ने फिर से इसे जो है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो आंतरिक अशांति के आधार पर पहले होता था, इसमें जो है वो संशोधन करके आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है वो आपका ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इस समय आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया
कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि अगर मंत्री परिषद जो है कोई भी सलाह आपके पास भेजे तो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए आप वापस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर वह जाएगा तो आप मानने के लिए बाध्य होंगे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण 4 पॉइंट है जो 44वां अमेंडमेंट में जोड़ा गया। तो 42वां अमेंडमेंट में जो कुछ भी खराब किया गया था उसको सबको सुधारा गया 44वां अमेंडमेंट में। तो ये 42वां और 44वां ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है संविधान संशोधन में, नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इनके समय में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। यानी कि दल बदल का संबंध जो है वो 10वीं अनुसूची से है और इसे 52वां संविधान संशोधन के साथ इसे जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो 52 अमेंडमेंट 1985। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। तो पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसे राज्य की श्रेणी में 56वां संविधान संशोधन के तहत रखा गया। 61वां अमेंडमेंट 1989 में हुआ था, जिसमें मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो इससे पीछे हम लोग देखे थे 21वां संशोधन 1967, इसके तहत जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वां अमेंडमेंट 1992 में इसमें जो है वो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। तो इस तरह से इसमें 3 और उसमें 1 के। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जब पंचायत, इससे पहले वाला वीडियो पंचायत गया है उसमें हम ये प्रश्न देख चुके हैं। इसके द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इसको विशेष तौर पे आपको देखना है तो पीछे वाला वीडियो देखें। 74वां है 1992 में, इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये भी आपको विशेष जानना है तो पीछे वाला वीडियो देखें। देखिए यहाँ पर हम जो कुछ भी संविधान संशोधन दे रहे हैं ये सब लगभग हम लोग पीछे वाला वीडियो में जो है वो देख चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे संविधान संशोधन को रिकॉल कर सकते हैं और आपको एक जगह मिल गया जिससे आप जो है इसे आपको रिकॉल करने में आसान होगा। तो आप पीछे के वीडियो अगर देखे होंगे तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी आसान होगा। पीछे हम लोग तो मल्टीपल चॉइस देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस नहीं है, लेकिन प्रत्येक संशोधन एक क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान देंगे। और पीछे के वीडियो देखे होंगे, अच्छा से आप कवर कर लिए होंगे, तब तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी होने की बात ही नहीं है। और लगभग हम लोग पॉलिटी समाप्त कर दिए, एक वीडियो और होगा आपका पॉलिटी का। और समझिए कि अगर आप ध्यान से इसे देख लिए होंगे तो मैं चैलेंज देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से अब एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो आप सभी इसे बार बार रिकॉल करते रहें और साथ साथ जितना हो सके आप क्लास को शेयर करें, तो शेयर करते रहें और पीछे के वीडियो रिकॉल करते रहें। तो नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2003। ये संशोधन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था और इसके तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 3 संविधान संशोधन जो हुआ वो भाषा से हुआ। 21वां जिसमें जो है सिंधी को जोड़ा गया। इससे के पहले जो हम लोग देखे एक आपका 71वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है वो आपका नेपाली, बोडो और मैथिली ये 3 जो है उसे जोड़ा गया। और अभी जो है उसमें था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां में। और 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो ये 4 भाषा को जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। तो भाषा से संबंधित जो है ये संपूर्ण क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। तो अभी इतने भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कितने भाषा? तो कुल 22 भाषा को। अगला है
91वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखेंगे 2003 में। इसके द्वारा क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान, एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, उसको प्रतिबंधित करने के लिए प्रावधान लाया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया था। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि केंद्र में मंत्रियों की संख्या लिमिट किया गया कि कुल लोकसभा सदस्यों के 15%, वो भी प्रधानमंत्री सहित, उससे अधिक नहीं होंगे, और राज्य में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% मंत्री होंगे, वो भी मुख्यमंत्री सहित। तो ये निश्चित कर दिया गया कि कुल का 15%, पहले ये निश्चित नहीं था, जितना होता था उतने को मंत्री बना दिया जाता था, तो इससे राज्य या फिर जो है देश के राजस्व पे काफ़ी प्रभाव पड़ता था। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसे फिक्स किया गया। साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। यानी कि जहां पर जो है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 15% 12 से कम होगा। यानी कि मान रहे हैं कि कहीं पे जो है वो अगर 90 विधानसभा सीट है तो उसका अगर 15% करेंगे तो 12 से कम आता है, तो वैसी स्थिति में वहाँ मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या 12 हो जाएगी मुख्यमंत्री सहित। तो जहाँ पर 15% 12 से कम हो तो वहाँ पर मंत्रियों की संख्या जो है वो मैक्सिमम 12 हो सकती है मुख्यमंत्री सहित। तो इस तरह से 91वां संविधान संशोधन के तहत इतने सारे पॉइंट को जोड़ा गया, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 101वां संविधान संशोधन। इसी में जीएसटी बिल का प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी बिल का प्रावधान है आपका 101वां अमेंडमेंट में। 102वां यानी कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओबीसी आयोग को संवैधानिक फ्रेम मिला था। जो ओबीसी जो आयोग था उसको संवैधानिक फ्रेम दिया गया। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस अनुभाग के लिए 10% का आरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईडब्ल्यूएस जो होते हैं जनरल के लोग, उनको जो है वो 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एससी एसटी आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया इसी के तहत। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि हाल फिलहाल की ये अमेंडमेंट है। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक प्रमुख सीरीज लेकर आया हूं जो सीरीज 27 है। इसी में प्रमुख संविधान संशोधन, तो प्रमुख संविधान संशोधन आज हम लोग देखेंगे। अभी तक संविधान में जितने संशोधन हुए हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो आप सभी इसे देखें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज के सीधे हम लोग चलते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके ओर। तो